दूसरी पॉइंट, व्यू ऑफ बेंथम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट कि सुख और दुख में, इन प्लेजर एंड पेन, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। ठीक? एनिमीज, क्वांटिटिव डिफरेंस नॉट क्वालिटी बेस डिफरेंस। ठीक? एनिमीज कि मात्रात्मक क्वांटिटी डिफरेंस, क्वालिटी डिफरेंस, क्योंकि ऑल प्लेजर आर इक्वल एंड ऑल पेन आर इक्वल। जैसे जस्ट लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद करना, कि 2a + 4b + 6c + 8d, अगर हम इसको जोड़ दें तो 20abcd, ये होगा एक फार्मूला, ये बनेगा। और सेकंड पोजीशन अगर बनती है तो 2a + 2b + 3c + 4d, एक फार्मूला ये बनेगा। यहां पर क्या है कि क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस बिटवीन ए बी सी डी। ठीक? यहां पर क्या है कि क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस नॉट क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस। मीन्स कि सभी एक ही बेस है, सभी की पोजीशन एक ही है, और अगर सभी की पोजीशन एक है, सभी की स्थिति एक है, तो इस पोजीशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए बेंथम कहता है कि क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस प्लेजर एंड पेन, तो अगर क्वालिटी है, ठीक। अब दूसरा है कि हमेशा अगर एक क्वांटिटी डिफरेंस नॉट क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी मीन्स कहने का मतलब कि बेंथम कहता है कि हर व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसको सिर्फ प्लेजर ही गाइड करेगी, यानी सुख ही। तो हर व्यक्ति अगर सुख की प्राप्ति के लिए, सुखों की स्थिति के लिए कार्य कर रहा है, सुख को लेकर कार्य कर रहा है, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति वही कार्य करेगा जो उसको सुख की प्राप्ति हो। ठीक। लेकिन अब यहां पर दूसरा पॉइंट डिफरेंस, इसी का अगर डायमेंशन, तो अमेंडमेंट बाय जीएस मिल। ठीक। जीएस मिल के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा। अब जीएस मिल के द्वारा इसमें अमेंडमेंट करने के पीछे क्या पर्पज है? जीएस मिल के द्वारा अगर इसमें अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट अगर कर दिया जा रहा है, तो कहता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस, यानी क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। सिर्फ क्वांटिटी के बेस पर हम किसी कार्य को नहीं, यानी सिर्फ प्लेजर से ही हम कार्य नहीं कर रहे हैं, हम पेन को भी लेकर काम करेंगे। जैसे जस्ट लाइक कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ड्रिंकिंग करने में जो प्लेजर मिलता है, क्या वही प्लेजर उसे पढ़ाई करने में मिलेगा? लेकिन बेंथम का विचार है कि जो पढ़ने में हमको प्लेजर मिलेगा वही ड्रिंकिंग करने में, यानी मीन्स कहने का मतलब कि उस सुअर को जो सुख उस गंदगी में लेटने से मिल रहा है, वही चीज दूसरे व्यक्ति को उस कार्य को करने से मिल रहा है। इसलिए प्लेजर और पेन में सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी का नहीं। मिल कहता है कि नहीं, क्वालिटी भी डिफरेंस है और क्वांटिटी भी है। ठीक। अब अगर इसके के बेस पर अगर हम ये चल रहे हैं, तो एक सिचुएशन ये है
दूसरा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर नहीं, सिर्फ किसी भी वर्क का ऑब्जेक्ट प्लेजर नहीं होगा। किसी भी वर्क का ऑब्जेक्ट सिर्फ प्लेजर नहीं है। यह सही है कि व्यक्ति अपने सुखों को लेकर ही कार्य करता है, यह 100% सही है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि व्यक्ति अपने सुखों को लेकर कार्य करता है, लेकिन व्यक्ति यह भी जानता है कि इस वर्क को करने से हमें दुख मिलेगा, हमें पेन मिलेगा। फिर भी फॉर एग्जाम्पल उसने प्रूव किया कि देश के सुरक्षा बलों को सीमा पर रहने के बाद, या जस्ट लाइक सियाचिन ग्लेशियर में जो इस समय आपके फोर्स के पर्सन हैं या फोर्स के लोग हैं, उनको आज सुख मिल रहा होगा, लेकिन हैं, काम कर रहे हैं। अब उससे उनको जो हैप्पीनेस मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि प्लेजर एंड पेन दो ऑब्जेक्ट हैं, और दो अगर ऑब्जेक्ट हैं, दोनों वर्क के पीछे अगर ऑब्जेक्ट हैं, इनके कार्यों के पीछे अगर ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, तो सिर्फ प्लेजर नहीं है। व्यक्ति जानता है, एक ये भी कहा जा सकता है कि एक ओल्ड मदर एंड फादर को की सेवा करने के बाद जो हमें स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। ठीक, अब दूसरा डायमेंशन कि अगर व्यक्ति सिर्फ प्लेजर एंड पेन से काम करता, सिर्फ सुखों को लेकर काम करता है, दुखों से दूर रहता है, तो कोई भी बच्चा, ठीक, कोई भी बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। और धीरे धीरे इस पोजीशन सोसाइटी में आ रही है कि उसे किसकी डिमांड है? उसकी डिमांड है सिर्फ अपने और अपने परिवार की। ठीक, तो अगर अपने और अपने परिवार को ही, यानी पति पत्नी और बच्चे, केवल उसी के बीच, और उसके बाद वो सबको इग्नोर कर देता है, चाहे उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता भी वही माता पिता हैं जो अपने बेटे के सुख के लिए अपनी सुखों को बलिदान कर दिया था, या अपने सुखों को इग्नोर कर दिया था, अपने प्लेजर को इग्नोर कर दिया था, और उस पेन को इंपैक्ट कर लिया था। तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो भी कुछ करता है सिर्फ प्लेजर को लेकर, केवल सिर्फ सुख को लेकर कर रहा है, केवल सुखों की प्राप्ति के लिए कर रहा है, दुखों को नहीं जानता है? मिल खाता है कि व्यक्ति जानता है कि इस कार्य को करने से मुझे पेन मिलेगी, दुख मिलेगा, फिर भी उस कार्य को करने के बाद जो उसमें स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन होता है, जो आत्म संतुष्टि मिलती है, वह संतुष्टि वह उसके प्लेजर से ज्यादा अच्छी है। समझ लो? तो जब उस प्लेजर से ज्यादा अच्छी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वह उस कार्य को करे। इसलिए बेंथम के इस थॉट में अमेंडमेंट कर दिया गया और यह कहा गया कि व्यक्ति केवल अपने सुखों को लेकर ही कार्य नहीं करता, बल्कि वह यह जानकर भी काम करता है कि इस कार्य को करने से हमें पेन मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है। जैसे जस्ट लाइक अभी एक एग्जांपल है, तुम लोग को पढ़ने से प्लेजर मिलता है कि पेन? मेरा क्वेश्चन सिर्फ है कि बेंथम कहता है कि व्यक्ति वही कार्य करेगा जिससे उसे सुख प्राप्त होगा, ठीक है, और व्यक्ति उन कार्यों को करने से दूर हटेगा जिससे कि उसे दुख मिलता है। तो अगर पढ़ने से तुम्हें अगर दुख मिल रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद जिस चीज का कंसेप्ट क्लियरिटी होती है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वह कॉन्फिडेंस उस कार्य को करते समय दुख को भूल देता है। समझ रहे हैं? जैसे किस किस कठिनाइयों के बाद एक स्टूडेंट आईएएस में सेलेक्ट होता है, और सिलेक्शन के बाद जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो भूल जाता है कि इस पढ़ाई को हम इस पोजीशन को गेन करने के बाद हम किस स्थिति पर पहुंचे हैं, और इस स्थिति पर पहुंचने के बाद हम क्या क्या प्रॉब्लम को फेस आउट किया। मानते हो कि नहीं? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति केवल अपने सुखों को लेकर ही कार्य करता है?
यह व्यक्ति यह जान रहा है कि हमें इस कार्य को करने से हमें दुख की प्राप्ति होगी, फिर भी उस कार्य को वह बहुत आसानी के साथ करता है? बताइए, है कि नहीं? एक वृद्ध माता पिता की सेवा करते समय, जैसे श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के बाद उनको फिजिकली पेन तो हो रहा है, लेकिन जो उन्हें स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो फिजिकली पेन से उन्हें ज्यादा प्लेजर दे रहा है। इसलिए अगर किसी कार्य को करने से हमें शारीरिक दुख मिल रहा है, फिजिकली पेन मिल रहा है, और फिजिकली पेन मिलने के बाद भी अगर उस कार्य को करने के बाद अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन की स्थिति मिल रही है, तो वह कार्य हमारे लिए यूजफुल है। सेना के जवानों को देश की सुरक्षा पर खड़े रहने के बाद जो उन्हें शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा है, उसके बाद जो पोजीशन उनको प्राप्त होती है, जो स्थिति प्राप्त होती है, उस स्थिति के बाद उन्हें जो पोजीशन डेवलप करती है, वो पोजीशन उनके फिजिकली प्लेजर या फिजिकली पेन से ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए यह कह देना कि व्यक्ति केवल सुखों को लेकर, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क सिर्फ प्लेजर है, ऐसा नहीं है। प्लेजर के साथ साथ पेन भी है। मीन्स कि सुख और दुख दोनों व्यक्ति के कार्य के आधार है। ठीक, उसके बाद जब सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस होगा, मीन्स ओनली डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, तो क्या होगा? दैट इज द कैलकुलेशन। अब एक सिचुएशन समझ लो, एक कंसेप्ट में बता रहा। अगर बेंथम का कंसेप्ट है दो चीजें, ए और बी, ठीक? ए ने अपने लाइफ में 400 पॉइंट का पेन लिया और 600 पॉइंट का प्लेजर लिया, तो प्लस 200, तो इसकी लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? प्लेजर बेस्ड लाइफ हो गई। प्लेजर बेस्ड लाइफ हो गई कि नहीं? यानी सुख के आधार पर। तो अगर सुख के आधार पर अगर इसकी लाइफ है, तो हाउ कैन डिफाइन कि इसके लाइफ में दुख आया कहां? ठीक, और वहीं पर बी है जिसने 600 पॉइंट पेन लिया और 400 पॉइंट प्लेजर लिया, तो 200 पॉइंट यहां पर पेन आ गए। तो तब कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लाइफ उसकी पेनफुल है ये। यानी मीन्स कि अगर क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस है तभी कैलकुलेशन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बेंथम। लेकिन मिल कहता है कि क्वांटिटी के साथ अगर क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस है, क्वालिटी भी डिफरेंस है, तो देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन। देयर इज नो कैलकुलेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन। यानी मीन्स कि सुख और दुख के मध्य सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस है, क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में प्लेजर एंड पेन का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। प्लेजर एंड पेन का कैलकुलेशन करने के लिए बेंथम के अकॉर्डिंग सिर्फ क्वांटिटी बेस्ड डिफरेंस होगा, क्वालिटी बेस्ड डिफरेंस नहीं होगा। तो इन स्थितियों के आधार पर जो पोजीशन है, जिस स्थिति पर पोजीशन रखी गई है, वह स्थिति सिर्फ यही है कि प्लेजर और पेन के आधार पर हम डिफरेंस सिर्फ क्वांटिटी। अब इस अमेंडमेंट यानी मीन्स कि बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक, प्लस मोरलिटी, ठीक, इक्वल टू यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ जेस मिल। यानी मीन्स कि मिल ने बेंथम के
थॉट में अमेंडमेंट किया। अब अमेंडमेंट करके उसमें किसको इनपुट किया? मोरालिटी को। और मोरालिटी को इनपुट करने के बाद जो यूटिलिटेरियनिज्म आया और जो उसके व्यू को लेकर आता है, वह व्यू एकदम अलग हो गया। और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सोसाइटी में अपने गुरु के जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, उस क्रिटिसिज्म से उसने मुक्ति दिलाई। इसलिए कहा जाता है कि जीएस मिल ने अपने गुरु का जो क्रिटिसिज्म, जिस आधार पर गुरु का क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसको अमेंडमेंट करके उसे दूर किया। क्लियर? तो एक कंसेप्ट तो ये था। अब कभी कभी ये पोजीशन क्लियर होती है, यह पोजीशन डिफाइन की जाती है कि जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो अमेंडमेंट की पोजीशन हो रही है, उस पोजीशन से ब्रिटिश सोसाइटी में थोड़ा सा चेंजिंग आती है। और उस चेंजिंग का सबसे बड़ा इंपैक्ट है, या उस चेंजिंग का जो सबसे बड़ी पोजीशन है, वह पोजीशन ये है कि अपनी स्थिति को मेंटेन करना। ठीक? अब मिल अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करने के बाद उसमें जो इंपैक्ट पड़ा, उस इंपैक्ट का इंपॉर्टेंस ये था कि बेंथम का जो क्रिटिसिज्म हो रहा था ब्रिटिश सोसाइटी में, वो क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है। ठीक?